नाराए हम्द। मालिक खुदावंद का फरमान है कि मुझे शरीर की मौत से खुशी नहीं, बल्कि इससे है कि वो अपनी बदरवश से बाज आए, तौबा करे और जिंदा रहे। आज हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका 11वां बाब और उसकी 29वीं आयत पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम सलीब का एक हकीकी निशान इसके बारे में सुनेंगे। और जब बड़ा हजूम जमा होता जाता था तो वो कहने लगा कि ये पुश्त एक बुरी पुश्त है, निशान की तालिब तो है, मगर यूनुस के निशान के सिवा कोई और निशान इसे दिया ना जाएगा। ये हजूम एक मिला जुला सा झुंड लग रहा है। सबसे पहले वो लोग थे जो पूरे दिल से खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते थे। मिसाल के तौर पर 12 रसूल, जिन्होंने उसकी पैरवी करने के लिए सब कुछ छोड़ दिया। उसकी वालदा और दीगर मुकद्दस खवातीन उस पर ईमान रखती थीं और उसकी वफादार पैरोकार थीं। लेकिन बढ़ते हुए हजूम के अंदर यह जाहिर हुआ कि बहुत से ऐसे थे जिन्होंने यीशु से सवाल किया कि वो कौन था और उसका सबूत चाहते थे। इस तरह वो आसमान से एक निशान के तालिब थे। आसमान की तरफ से कोई जाहिरी निशान, कोई निशान जाहिरी तौर पर इस बात का सबूत होता कि यीशु कौन था। यह सच है कि यीशु पहले ही बेशुमार मोजज़ात कर चुका था, लेकिन ऐसा लगता है कि ये मोजज़ात उनके लिए काफी नहीं थे और वो मजीद निशान के तलबगार थे। और ये ख्वाहिश उनके जिद्दी दिल और ईमान की कमी का वाज़े इशारा है। लिहाजा खुदावंद यीशु मसीह उन्हें कोई निशान नहीं देना चाहता जो वो तलब कर रहे थे। इसकी बजाय खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि वाहिद निशान जो वो हासिल करेंगे यूनुस का निशान होगा। याद रखें कि यूनुस का निशान उनके लिए ज्यादा दिलकश नहीं था, क्योंकि उसे एक कश्ती से फेंक दिया गया और मछली ने उसे निगल लिया, जहां वो 3 दिन तक मछली के पेट में रहा। यीशु का निशान इसी तरह का होगा। वो मजहबी रहनुमाओं और हुक्मरानों के हाथों दुख उठाएगा, मारा जाएगा और कब्र में रखा जाएगा और फिर 3 दिन बाद मुर्दों में से जी उठेगा। लेकिन उसका जी उठना ऐसा नहीं था जिसमें वो रोशनी की किरणों के साथ सबको दिखाई देने के लिए निकला था, बल्कि क़यामत के बाद उसका ज़हूर उन लोगों के लिए था जो पहले से ईमान का इजहार कर चुके थे और उस पर ईमान ला चुके थे। हमारे लिए सीखने के लिए सबक है कि खुदा हमें ताकतवर और ड्रामाई अंदाज जैसे अवामी मज़ाहिर के जरिए ईमान के मामलात पर कायल नहीं करेगा। इसकी बजाय हमें जो निशान पेश किया जाता है वो मसीह के साथ मरने की दावत है, ताकि हम जाती तौर पर क़यामत की नई जिंदगी का तजर्बा करना शुरू कर सकें। ईमान का यह तोहफा जाहिरी तौर पर नहीं बल्कि बातनी है। गुनाह के लिए हमारी मौत एक ऐसी चीज है
जो हम जाती तौर पर और बातनी तौर पर करते हैं, और जो नई जिंदगी हमें मिलती है वो दूसरे हमारी तब्दील शुदा जिंदगियों की गवाही से देख सकते हैं। आज इस हकीकी निशान पर गौर करें जो खुदा ने हमें दिया है। अगर हम ऐसे हैं जो खुदावंद की तरफ से किसी वाज़े निशान का इंतजार कर रहे हैं, तो मजीद इंतजार ना करें। पाक सलीब पर मसीह मसलूब को देखें, उसके दुखों और मौत को देखें और खुदगर्जी और गुनाहों को खत्म करके उसकी पैरवी करने का इंतखाब करें। उसके साथ मरें, उसके साथ कब्र में दाखिल हों और उसे इजाजत दें कि वो हमें बातनी तौर पर रोजों के इन अयाम में तजदीद बख्शे, ताकि हम उस एक और वाहिद आसमानी निशान से तब्दील हो सके। हम दुआ मांगे। हमारे मसलूब खुदावंद, हम पाक सलीब पर आपके मसलूब किए जाने पर निगाह दौड़ाते हैं और आपकी मौत में अब तक के सबसे बड़े मोहब्बत के अमल को देखते हैं। हमें वो फजल अता फरमाए जिसकी हमें कब्र तक आपकी पैरवी करने की जरूरत है, ताकि आपका मरना हमारे गुनाहों पर गालिब आ जाए। हमारे प्यारे खुदावंद, रोजों के इस सफर के दौरान हमें गुनाहों से तौबा करने और रहाई पाने में हमारी मदद करें, ताकि हम आपकी क़यामत की नई जिंदगी में पूरी तरह शरीक हो सके। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।